गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी आई हुई है एलडीसी फील्डमैन और जो अकाउंट की वैकेंसी आई हुई है राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्टेड हैं आपके और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कौन कौन सा? राजेंद्र, उसका नाम है आपका राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी इसमें आती है और कराते हैं पोस्टेज भी। ठीक है, देखिए सभी पोस्ट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और अच्छे तरीके से कौन कौन भर सकते हैं। क्या एक लोग तीनों फॉर्म भर सकते हैं कि एक ही पैसे में या अलग अलग पैसा रहेगा, सब कुछ अच्छे तरीके से इसमें बताएंगे। लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए पहला पोस्ट है आप लोगों का फील्डमैन। क्या है? फील्डमैन। ठीक, फील्डमैन में आपका है नंबर पोस्ट कितना है? एससी आपका एक पोस्ट है और जनरल का एक पोस्ट है, बहुत छोटा कम पोस्ट है। और क्लासिफिकेशन क्या है आपका? ग्रुप सी का, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। बाकी पेएबल जानते हैं आप लोग, मैट्रिक आपका सेकेंड है, 7th पे लगेगा लगभग। और एज ऑफ लिमिट क्या है? 30 है, मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि आगे हम लोग चलेंगे तो इसके बाद आपका एजुकेशन दिखा देगा। एजुकेशन में क्या क्या पूछेगा? 10+2 होना चाहिए आपका। ठीक है, या तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है तभी हो जाएगा। और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन के नॉलेज होने चाहिए। ठीक, अच्छा, आपका प्रोविजन कितना रहेगा? 2 ईयर तक रहेगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं आगे। सिलेबस क्या क्या है? एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, हिंदी और जो कंप्यूटर एफिशिएंसी मेंस का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाई लेवल है। सीपीटी कहते हैं इसे, सीपीटी। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आपका जनरली जो, मान लीजिए कोई भी एक पेज दे दिया गया आपको कंप्यूटर पे, या तो पावर पॉइंट पे या तो एमएक्स ऑफिस पे दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि मान लीजिए उसका, वो अपना क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें कि आपको पूरा बॉर्डर कैसे लगाना है, उसका जो हेडर होता है मतलब ऊपर जो लिखा जाता है उसको कैसे लगाना है, पेज नंबर दिया जाता है तो वो कैसे होगा, इसके बाद जो लेआउट दिया जाता है वो कैसे होगा, कलर का पेज का कलर बदलेंगे और जो लिख रहे हैं उसका फॉन्ट बदल दिया जाए। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया पेज का, आपका वाटर मार्क हो गया। ठीक, तो वाटर मार्क हो गया, तो अलग अलग ये सभी के सभी जो है उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद आपका जो बॉर्डर हो गया, बॉर्डर कैसे चेंज होगा। ठीक, और कैसे कट होगा, कैसे पेस्ट होगा, मतलब जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे उसे ही जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, जनरली हर बार में क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। अगला देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन द लिस्ट, कम से कम तो 50% मार्क्स आपको पाने ही रहेंगे। ठीक, ये सभी को बता रहा हूँ, इसीलिए एक भी ज़्यादा ले ले रहा हूँ समय, ताकि सबका यही प्रोसेस है इसमें जो मैं पोस्ट लिया हूँ ये। ठीक है, 50% क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए इसमें। और नो इंटरव्यू एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है इस वाले पोस्ट में। ठीक, जो मैं पोस्ट लिया हूँ इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये बिल्कुल सरकारी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सरकारी ही होता है। ठीक है ना। हाँ, तो जो डिप्यूटेशन मोड है, मतलब जो प्राइवेट है आपका, एडहॉक रखा गया है, वो ग्रुप ए की वैकेंसी जो है उसमें रखा गया है, उस सभी की नहीं है उसमें। ठीक है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑफ द ग्रांड टोटल मार्क्स 200, 100+50+100, जो 250 अंक हैं, जो 250 मिलेंगे ना उसमें, अलग अलग 3 सब्जेक्ट हैं उसमें, आपका 100 है, ये 100 है और प्लस है ये 100 है। ठीक है, इसका है। तो इसके करने के लिए क्या है आपका, अलग अलग जो पूरी तरीके से अलग अलग है आपका, यहाँ पे 1 2 3 सब्जेक्ट ना, इसके पूरा ऐड करके ये कहीं पूरा, तो आपका 250 अंक बन रहा है। तो इसके हिसाब से, ठीक, इसके हिसाब से आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। इसमें से कम 125 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा, एकदम मिनिमम। उससे नीचे भी 124 भी है तभी आप अनक्वालिफाई हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो उससे एबव रहना चाहिए, चाहे जितना रहे, अब कट ऑफ उसके हिसाब से बनेगा जितने लड़के लाएंगे। ठीक है, और सिलेबस विल बी इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस रहेगा आपका। ठीक है, ये तो रहा आपका उसका किसका था, तो आपका फील्डमैन का था। ठीक, अब आगे देखेंगे किसका है। तो आगे जैसे हम लोग देखेंगे तो आपका आ जाएगा लोअर डिवीजन क्लर्क। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। कितना? एससी का 5 है, ओबीसी का 8 है और जो कितना आपका
EWS 3 है और UR कितना है 14 पोस्ट है, इतना पोस्ट है। इसका भी सेम टू सेम वही है, 30 साल यही है। इसीलिए मैं ले लिया था कि ताकि कोई प्रॉब्लम एक ही बार में सब कुछ बता दिया। बाकी एजुकेशन इसमें भी चाहिए आपका 10+2 चाहिए, क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके बाद हिंदी, देखिए हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, कितना 30 वर्ड पर मिनट, इतना रहना चाहिए आपका कम से कम, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में कोई भी, हिंदी भी प्रीफर कर सकते हैं और इंग्लिश भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय मांगेगा। बाकी इसका भी प्रोविजन भी कितना है, 2 साल का है। और देखिए इसका सिलेबस क्या है, जनरल मैटर सॉरी सब्जेक्ट मैटर जो आपका है 100 का है, एप्टीट्यूड रहेगा ये, ठीक है, एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपका हो जाएगा यहाँ पे जनरल नॉलेज 50, और हिंदी देखिए इसमें पूछा है हिंदी लैंग्वेज क्या, हिंदी पूछा है कितना का 100 का, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिए, इसमें भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का। कंप्यूटर मस्ट कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 50% मार्क्स इन क्वालिफिकेशन, इसमें भी आपको कम से कम 125 प्लस ही लाना पड़ेगा, 125 कम से कम, उससे ज़्यादा लाएंगे तभी आपका क्वालिफिकेशन हो सकेगा। 50% जरूरी है। सिलेक्शन विल बी द वही आपका 250 में से ही सिलेक्शन होगा। बाकी सिलेबस विल बी इंटरमीडिएट लेवल रहेगा, ठीक। द सब्जेक्ट मैटर पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ LDC विल बी कंसिस्ट ऑफ 50% अरिथमेटिकल, 20% अलजेब्रा और 30% जो है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये बता दिया गया है कि जो सब्जेक्ट आपका पूछा ना सब्जेक्ट मैटर, अभी मैंने बताया भी कि आपका जो एप्टीट्यूड वाला रहेगा ज़्यादा, तो उसमें कहाँ कहाँ से आएगा, देखिए अरिथमेटिकल से बात कर लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 50% आ जाएगा, ठीक है। और यदि अरिथमेटिकल के बाद अलजेब्रा की बात करेंगे, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 50% अरिथमेटिकल आपका हो जाएगा, और अलजेब्रा का हो जाएगा आपका 20%, और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग वाला जो होता है ना पोर्शन, उसका 30% हो जाएगा, ठीक है। इस सभी की सभी तैयारियां यहाँ पे करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके लिए बैच बनाया जा रहा है अभी से, जब पोस्ट आए उसके बाद से ही आपका तैयारी शुरू करवा दी जा रही है, ठीक है। नंबर क्या है, इस नंबर पे आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, कब बैच शुरू होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा। क्या है आपका, तो ओके, ये 9616565086, इस पर फ़ोन नहीं करिएगा प्लीज़, आप लोग रिसीव नहीं होगा, बस हमें SMS करिएगा, मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ हमको इसका चाहिए, इस बैच का चाहिए, इसके लेना है। इसकी टेक्स्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और पूरी तरीके से इसका तैयारी भी करवाई जाएगी, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे CBSC वेरियस पोस्ट की, BIS की, और यहाँ पे NBE की, ठीक है। इन सब की जो जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और आपका जो SS सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, LDC का और UDC, इन सभी का तैयारियाँ करवाई जा चुकी हैं, बेहतर रिजल्ट मिला है और आगे भी ऐसे ही करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे सब कुछ सिलेबस बता दिया गया था, इसी सिलेबस के अनुसार मैं टेक्स्ट सीरीज बना रहा हूँ, और टेक्स्ट सीरीज के हिसाब से ही मैं क्वेश्चंस के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को करवाता हूँ, आप लोगों को पता होगा। आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे जो है कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क JAC, ठीक है। इसका जो पोस्ट है, इसके नंबर कितने हैं आपके, 2 पोस्ट हैं SC के, OBC की 4 पोस्ट हैं, और EWS के 2 पोस्ट हैं, और UR के 5 पोस्ट हैं। इसमें भी ग्रुप C की है, ये भी आपका देखिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, 7th CPC है, इसके बाद है 30 ईयर इसका भी, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपका 10+2 होना चाहिए, तो उसके समान होना चाहिए कुछ भी, और इसके बाद बोर्ड ऑफ कोई भी, और इसमें सिंपल इसी का मांगा है, आप इससे भर सकते हैं। कंप्यूटर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी 2 इसका प्रोविजन है। इसके बाद आपका है कि रिटन, इसका भी देखिए क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट सेम, जनरल नॉलेज 50, इसके बाद है जनरल हिंदी या इंग्लिश आपका कितना 100 क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा, आगे को देखेंगे, द कैंडिडेट मस्ट ऑप्टेन, इसमें भी सेम है, नो इंटरव्यू, इसमें भी नहीं है, सिलेक्शन विल बी द 250 में से निकाला जाएगा, सिलेबस विल बी द इंटरमीडिएट लेवल, सभी इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस रहेंगे। ये सभी के सभी मैंने आपको बता दिया हूँ। कुछ भी हो, हमारा टेलीग्राम जो फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहले वहीं पर जारी होता है। क्या नाम है टेलीग्राम का, RG स्टडी, क्या RG स्टडी ऑफिशियल चैनल, ठीक है।
उसमें लगभग आपको 1180 कैंडिडेट हैं, 1.1 K दिखा रहा होगा आप लोगों को, इसमें ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप लोग जाके उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेलीग्राम RG स्टडी ग्रुप है, और उसके बाद आप लोग 9616565086 इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप लोगों को बताया जाएगा कब से बैच शुरू हो जाए, कब से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए, ठीक है। जो बैच में एडमिशन लेंगे उसको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जो टेस्ट सीरीज लेंगे उन्हें केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी। 9616565086, ठीक है। अगला देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, जो 6 नंबर पैरा है, आप सभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 नंबर पैरा का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फी शुड बी द फील्ड फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। देखिए कह रहा है कि सेपरेट एप्लीकेशन ले जाएगा, अगर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सेपरेट एप्लीकेशन के साथ सेपरेट फी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जानता हूँ कि यहाँ से आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप पूरी तरीके से आप लोग संतुष्ट हो चुके हैं, आपको पूरी जानकारी जो है डिलीवर्ड हो चुकी है। फिर भी यदि कोई भी डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट बताइए। इसके बाद आप लोगों को देखिए, आप लोगों के लिए लैपटॉप और टैबलेट भी आ चुका है। पहले प्रॉब्लम्स होती थी क्लास लेने में, लेकिन अब बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लास चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्ट सीरीज भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो चैनल आप लोग अपने लिए ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचेगी। शेयर कर दीजिएगा, जिन लोग भी फॉर्म डालना चाहते हैं आप फॉर्म भर दिए हैं, और फिर भी कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी भी मैं दे दे रहा हूँ, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी है, rgstudy4040@gmail.com। पर्सनल कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमें बता सकते हैं, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।